Hello students, today we start with normal subgroup. So what is a normal subgroup? First of all, definition of normal subgroup. Let G be a group under multiplication and H be any subgroup of G, and let X be any element of G. Then Hx and Xh are right and left cosets of H in G. If G is abelian, then Hx is equal to Hx for all x belongs to G. स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पहले किया हुआ है कि अगर आपके पास G कोई ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड H कोई भी उसका सब ग्रुप है, फॉर एनी एलिमेंट x वी कैन राइट Hx एंड Xh एज राइट एंड लेफ्ट कोसेट. और अगर वो ग्रुप अबिलियन है तो लेफ्ट कोसेट is equal to right coset for every element belongs to G. So ये हम पहले पढ़ चुके हैं. And even if अगर आपके पास G abelian नहीं भी है, but even when G is not abelian, yet there exists a subgroup H of G having property left coset is equal to right coset for all elements of G, then such subgroups are normal subgroups of G. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास G अबिलियन है तो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल होता है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ X. बट अगर G नहीं भी है अबिलियन और कोई ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसके लिए लेफ्ट कोसेट हमेशा राइट कोसेट के इक्वल हो, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ X, for every element of G, then such subgroups are called normal subgroups of G. So this completes definition of normal subgroup. Then a normal subgroup H of G is denoted by H with triangle के नीचे line G. उसके बाद एक नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है हमारे पास, अ सब ग्रुप H ऑफ G इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ X इनवर्स जो आपका सब ग्रुप X H X इनवर्स belongs to subgroup H for all X belongs to G and for some H belongs to capital H. Next remark, for a group G, identity and the group itself are always normal subgroups of G. और इन नॉर्मल सबग्रुप्स को हम हमेशा क्या बोलते हैं? ट्रिवियल एंड इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप्स ऑफ G. ये ट्रिवियल होंगे और इम्प्रॉपर होंगे. उसके बाद डेफिनेशन सिंपली नॉर्मल सब ग्रुप. तो सिंपल ग्रुप वो ग्रुप हैं जिनमें आपके पास कोई सब ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ G. देन only normal subgroups of G are identity and the group itself. उसमें कोई और सब ग्रुप एग्जिस्ट नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ आइडेंटिटी एंड द ग्रुप इटसेल्फ ही नॉर्मल होंगे. तो आपके पास वो ग्रुप कैसा होगा? सिंपल ग्रुप. नेक्स्ट इज एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल. सो हाउ विल वी प्रूव दिस? सो सिंपल का मतलब क्या है? अभी हमने डेफिनेशन की कि जिसमें जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं वो केवल आइडेंटिटी और ग्रुप इटसेल्फ. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो बाय लाग्रांजेस थ्योरम द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप. तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप की क्या पॉसिबिलिटी है? अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो प्राइम को कौन से नंबर डिवाइड करेंगे? या तो 1 डिवाइड करेगा या द नंबर इटसेल्फ.
तो आपके पास सब ग्रुप्स कौन से एग्जिस्ट हुए, या तो आइडेंटिटी, अगर 1 डिवाइड करता है तो सब ग्रुप इज आइडेंटिटी, और अगर द नंबर इटसेल्फ डिवाइड करे तो सब ग्रुप इज द ग्रुप इटसेल्फ। तो यहाँ पे तो आपके पास कोई और सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सिवाय आइडेंटिटी और ग्रुप के। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्रॉपर नॉर्मल सब group of prime order. Only subgroups are identity and the group itself. Therefore this group is the group of prime order is always simple, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स आएंगे, द आइडेंटिटी एंड द ग्रुप इटसेल्फ। इसमें कोई और सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नेक्स्ट थ्योरम इज every subgroup of abelian group is always normal. So how will we prove that subgroup of abelian group is always normal? So let us suppose H be a subgroup of abelian group G. So let us take an element X belongs to G and some H belongs to subgroup capital H. So students, जो element subgroup के हैं वो element group के होंगे। Why? Because सबसेट है उसका, और इसीलिए जो H में एलिमेंट्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, G से ही आएंगे। सब ग्रुप में जो एलिमेंट होंगे, तो जो एलिमेंट H के हैं वो G के तो होंगे ही। सो अगर आपके पास H कैपिटल H में है तो वो G में तो है ही। सो H बिलोंग्स टू G ऑल्सो, एंड इफ X बिलोंग्स टू G देन X इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू G, बिकॉज G इज अ ग्रुप and inverse of every element exist in a group. So X inverse भी G में है और H भी G में है, तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें X इनवर्स H भी G में होगा। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। सो X इनवर्स H भी किसका एलिमेंट हो गया? ग्रुप G का। अब G क्या दिया हुआ है? अबेलियन। तो आपके पास X इनवर्स H किसके इक्वल हो जाएगा? H इंटू X इनवर्स फॉर ऑल X इनवर्स एंड H बिलोंग्स टू G, क्योंकि दोनों एलिमेंट G के हैं तो X इनवर्स H किसके इक्वल है? H इंटू X इनवर्स। ये हमने लिखा भी हुआ है। अब हमने प्रूव करना है H को नॉर्मल। सो H को नॉर्मल प्रूव करने के लिए आई विल टेक द सेकेंड डेफिनेशन, दैट इज हम कैलकुलेट करेंगे X H X इनवर्स और देखेंगे क्या उसको कैलकुलेट करके कोई H का एलिमेंट आ रहा है। So let us now calculate X H X inverse. So this is X और H X inverse किसके इक्वल है? X inverse H के। तो X into X inverse is identity, identity into H is H. So किसका एलिमेंट आ गया? कैपिटल H का। So this whole X H X inverse belongs to capital H. So this implies X H X inverse belongs to capital H, which further implies H is normal subgroup of G. So this completes the theorem that every subgroup of abelian group is always normal subgroup. Next theorem, a subgroup H of G is normal if and only if X H X inverse is equal to H. अगर आपके पास ग्रुप नॉर्मल है तो आपके पास X H X इनवर्स H के इक्वल होगा, और अगर आपके पास X H X इनवर्स H के इक्वल है तो ग्रुप क्या होगा? नॉर्मल। सो लेट अस सपोज X H X इनवर्स H के इक्वल आ जाता है एंड वी हैव टू प्रूव H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। स्टूडेंट्स, सिंस X H X इनवर्स H के इक्वल है तो अगर हम कोई एलिमेंट ले लें स्मॉल h कैपिटल H का, तो आपके पास X H X इनवर्स किसका एलिमेंट होगा? कैपिटल H का। सो दिस बिलोंग्स टू कैपिटल H। क्लियर? सो अब अगर ये कैपिटल H में बिलोंग करता है तो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स दिस इम्प्लाइज H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। नेक्स्ट, कन्वर्स पार्ट। लेट अस सपोज H is normal subgroup of G and we will prove that X H X inverse is equal to H. So how will we prove this? Let us take some element of H X capital H X inverse. तो इसका कोई एलिमेंट किस तरह का होगा?
इसका एलिमेंट होगा x स्मॉल h x इनवर्स फॉर सम h बिलोंग्स टू कैपिटल H. सो सिंस H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो बाय डेफिनेशन ये जो एलिमेंट है x h x इनवर्स वो किस में आएगा, वो कैपिटल दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल H फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G एंड फॉर सम h बिलोंग्स टू कैपिटल H. अब आपने यहां से एलिमेंट लिया था x h x इनवर्स का एलिमेंट था ये x h x इनवर्स, और ये कहाँ पे चला गया, H में. इट मीन्स जो भी एलिमेंट आप यहां से लोगे वो कहाँ चला जाएगा, H में. इट मीन्स ये पूरे का पूरा सेट कहाँ चला गया, H में. सो दिस इम्प्लाइज x h x इनवर्स या तो उसमें कंटेन्ड है या उसके इक्वल भी हो सकता है. सो दिस इज थर्ड पार्ट. नेक्स्ट वी विल प्रूव, यहां से कोई एलिमेंट लेंगे और ये प्रूव कर देंगे इसके सारे एलिमेंट इसमें जा रहे हैं. सो लेट अस टेक सम एलिमेंट h बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड x बिलोंग्स टू कैपिटल G, ग्रुप G. अगर आपके पास x G में है तो आपके पास x इनवर्स भी G में होगा, बिकॉज इन ग्रुप इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट. सिंस H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो जो डेफिनेशन आप लिखते थे x h x इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, वो हम लिखेंगे फॉर ऑल x इनवर्स बिलोंग्स टू G, क्योंकि अगर वो ट्रू है x के लिए, जो x एलिमेंट है G के, तो x इनवर्स भी तो किसके एलिमेंट है, G के ही एलिमेंट है ना. अगर x एग्जिस्ट करता है G में तो x इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. तो G के किसी सब एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू है अगर h नॉर्मल है. तो हमने ये किसके लिए लिखी, x इनवर्स. फॉर ऑल x इनवर्स बिलोंग्स टू G वी हैव x इनवर्स h x इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H फॉर all x inverse belongs to G and for some h belongs to capital H. So यहाँ से आपके पास आ गया x inverse h x belongs to H. नेक्स्ट हमने इसको प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट प्री मल्टीप्लाई किया x के साथ और पोस्ट मल्टीप्लाई किया x इनवर्स के साथ. सो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, दिस इज x h x इनवर्स. ये यहाँ पे x को प्री मल्टीप्लाई और x इनवर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई. सो व्हाट विल यू गेट, h बिलोंग्स टू x h x इनवर्स. h कहाँ से लिया था, कैपिटल H से, क्लियर. और h कहाँ चला गया, x h x इनवर्स. इट मीन्स जितने भी h के एलिमेंट होंगे वो यहाँ चाहते रहेंगे, तो इट मीन्स पूरे का पूरा h इसमें चला गया. सो दिस इम्प्लाइज h ईदर कंटेन और इक्वल टू x h x इनवर्स. सो 3 से क्या था, x h x इनवर्स इज कंटेन इन h, और यहाँ से आपके पास दिस h इज कंटेन्ड इन x h x इनवर्स. तो दे बोथ आर इक्वल. सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम, a subgroup H is normal if and only if each left coset of H in G is equal to right coset of H in G. सो अब हम इसको प्रूव करेंगे कि अगर आपके पास ग्रुप नॉर्मल है तो हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है, और अगर हर लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के इक्वल है तो ग्रुप नॉर्मल होगा. So let us suppose H be any normal subgroup of G, and we will prove that each left coset is equal to right coset for all elements of G. So अगर H normal है तो by definition x h x inverse belongs to capital H for all x belongs to G and for H belongs to capital H. We will prove x h is equal to h x for all x belongs to G. Let us take some element from x h. इस x h का कोई एलिमेंट किस तरह का होगा, x into small h for some h belongs to capital H, इस तरह का. So we will take x h belongs to x h. ठीक है. अब हमने क्या किया, इस x h को रीराइट किया, मल्टीप्लाई किया x इनवर्स इंटू x से, क्योंकि वो आइडेंटिटी होता है. इनवर्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके x इनवर्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट आइडेंटिटी. आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दी सेम रिजल्ट. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने x इनवर्स इंटू x से मल्टीप्लाई किया. अब इसका यूज कहाँ पे आया, x h x इनवर्स कहाँ बिलोंग करता है, कैपिटल H में
for all x belongs to G and for some h belongs to capital H because h is normal. So ये element है capital H का. So this implies this belongs to HX. ठीक है, इसकी जगह कैपिटल H लिख दिया तो this belongs to HX. अब ये जो आपके पास XH था ये किसका एलिमेंट था? XH का. अब ये जा कहाँ रहा है? HX में. अगर ये HX में चला गया तो जो भी एलिमेंट यहाँ से उठाओगे वो सारे कहाँ जाते रहेंगे? HX में. इसका मतलब पूरे का पूरा सेट जो है ये XH ये कहाँ चला जाएगा? HX में. ठीक है, सो दिस इज 1. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब एक एलिमेंट उठा लेंगे. पहले तो XH में से लिया था, अब हम लेंगे HX में से. सो लेट फॉर सम H बिलोंग्स टू कैपिटल H, HX बिलोंग्स टू कैपिटल HX. अब हमने पहले उसको राइट पे मल्टीप्लाई किया था x इंटू एक्स इनवर्स, अब हमने लेफ्ट को मल्टीप्लाई कर लिया x इंटू एक्स इनवर्स. अब क्योंकि आपके पास h नॉर्मल सब ग्रुप है एंड x इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, तो आपके पास x इनवर्स h x इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू h फॉर ऑल x इनवर्स बिलोंग्स टू G. ये भी ट्रू होगा, सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है तो इनवर्स के लिए भी ट्रू होगा. सो ये वाला एलिमेंट किसका बन गया अब? कैपिटल H का. सो दिस बिलोंग्स टू एक्स H, कैपिटल H. अब ये HX कहाँ से लिया था? HX में से. ये कहाँ जा रहा है? XH में. तो जो भी एलिमेंट यहाँ से उठाएंगे वो कहाँ जाते रहेंगे? XH में. तो इट मीन्स सारे का सारा जो है वो कहाँ चला गया? XH में. तो फ्रॉम 1 into HX is equal to XH. So this completes that if H is normal subgroup of G, then every left coset is equal to right coset. So this completes the theorem. आज हमने किया definition of normal subgroup, then simple groups, and फिर उसके बाद कुछ basics theorem based on normal subgroup. So next lecture में we will do more on normal subgroups. Till then, take care. Bye bye. Thank you for watching the video.